Assalamualaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 2. Take out your book, open unit number 6 Careful Hands at page number 45. So हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या लेसन में हमने क्या पढ़ा था, इसके वर्ड्स मीनिंग और इसके फर्स्ट पेज की हम लोगों ने रीडिंग की थी कि जिसके बारे में यहाँ पे हंस के बारे में बताया गया है कि वो अपना एक दिन जो है वो अपनी दादी माँ के घर में गुजारता है और वहाँ पे उसके बाद उसकी दादी माँ उसको एक सुई देती हैं कि उसको कहती हैं कि वो जाकर अपनी वालदा को दे आए। सो वहाँ पे वो सुई जो है वो उस अपनी एक यानी कि जो इसके पास एक कार्ट जा रहा होता है, यही कार्ट यानी कि भूसे का जो एक गाड़ी जा रही होती है वो उसके अंदर डाल देता है और जब वो घर पहुँचता है तो उसको वो सुई जो है वो नहीं मिलती। जब उसको घर पहुँचने पर सुई नहीं मिलती तो उसकी वालदा उसे कहती हैं कि वो एक बेवकूफ़ लड़का है, उसे वो सुई जो है वो अपनी स्लीव में यानी कि अपनी आस्तीन में रखनी चाहिए थी, ना कि उस भूसे के गाड़ी में। सो अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं पेज नंबर 46 से और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। द नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन। हैंस जो है वो दोबारा अपनी दादी माँ के घर चला जाता है। ही प्लेड द होल डे, वो सारा दिन वहाँ पे खेलता है। एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सैड, और फिर कुछ देर बाद जो है वो उसकी दादी माँ उसे कहती हैं हैंस प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर। हैंस ये बड़ा मेहरबानी ये चम्मच जो है वो अपनी माँ के पास ले जाओ। हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हैंस जो है वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, उसको अपनी माँ के अल्फाज जो हैं वो याद थे। ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव, और उसने वो चम्मच जो है अपनी आस्तीन में एहतियात के साथ रख लिया। When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा तो वो चम्मच जो है वो वहाँ नहीं था। It had fallen out on his way home. वो उसके घर के रास्ते में ही कहीं गिर गया था। Oh foolish boy, said his mother. Oh बेवकूफ़ लड़के, उसकी माँ ने कहा। You should have put it in your pocket. तुम्हें उसे अपनी जेब में रखना चाहिए था। The next week, अगले हफ्ते हैंस प्लेड विद अ लिटिल पपी। हैंस जो है वो जो कुत्ते का जो एक छोटा सा बच्चा है जिसको पिल्ला कहते हैं उर्दू में, छोटे पिल्ले के साथ जो है वो खेल रहा था एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर में। इन द आफ्टरनून ही सेड, दोपहर के वक्त उन्होंने कहा ग्रैनी कैन टेक दिस पपी होम, यानी कि उसने उसको पूछा कि ग्रैनी यानी कि दादी माँ क्या मैं इस पिल्ले को अपने घर ले जा सकता हूँ। येस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, सेड हिज ग्रैंड मदर, तो उसकी दादी माँ ने जवाब दिया कि हाँ तुम ले जा सकते हो लेकिन बहुत एहतियात के साथ। हैंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट, हैंस ने उस पिल्ले को अपनी जेब में जो है वो ठूंस कर भर लिया। व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम इट डिड नॉट मूव, जब उसने घर पहुँच के उस पिल्ले को बाहर निकाला तो वो हिल नहीं रहा था, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हम पॉकेट में उसका देख सकते हैं, पॉकेट में क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है तो अगर हम किसी जानदार चीज़ को यानी किसी बड़ी चीज़ को उसके अंदर डालेंगे तो वो उसको स्टफ्ड कहेंगे, मतलब तो उस को उसको जब उसने भर लिया तो जो लिविंग थिंग है यानी कि जो डॉग है तो फिर उसको उसमें सांस नहीं आया तो इसलिए वो मूव नहीं कर रहा था। ओ नो व्हाट यू हैव डन, क्राइड हिज मदर। ओ नो, तुमने ये क्या किया, उसकी मदर ने चिल्ला कर कहा। I put it in my pocket like you told me to, said Hans. मैंने उसको अपनी जेब में डाल दिया था जैसे कि आपने मुझे कहा था। After a few seconds, the puppy opened its eyes. कुछ सेकंड्स के बाद पिल्ले ने यानी कि कुछ सेकंड के बाद पिल्ले ने अपनी आंखें खोली। You are foolish Hans, तुम बेवकूफ़ हो Hans, said his mother. उसकी माँ ने कहा You should have pulled it along with the string. तुम्हें इसे अपनी रस्सी के साथ एक रस्सी के साथ खींच कर लाना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते हैंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। हैंस जो है वो उस पिल्ले को लेकर अपनी दादी माँ के घर गया। आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर गेव हिम अ पीस ऑफ मीट, यानी कि चाय के बाद उसकी दादी माँ ने उसको एक गोश्त का टुकड़ा दिया। हैंस टाइड द मीट विद अ स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट अलोंग बिहाइंड हिम। हैंस ने उस गोश्त के टुकड़े को बांधा, एक रस्सी के साथ बांधा एंड ड्रैग इट अलोंग बिहाइंड हिम, और उसको अपने पीछे पीछे खींचता हुआ ले जा रहा था। जैसे कि अब हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसने इस रस्सी के साथ गोश्त के टुकड़े को बांधा और उसको खींच कर अपने पीछे पीछे ले जा रहा है। द पपी फॉलोड हैंस, और वो जो पिल्ला था वो भी उसके हैंस के पीछे पीछे था। निबलिंग द मीट, यानी कि उसने उस गोश्त को पीछे पीछे ही कुतर कर
खाना शुरू कर दिया। निबलिंग द मीट, गोश्त को कुतर कुतर कर खा रहा था। When Hans got home, जिस वक्त हैंस जो है जब घर पहुंचा, he had no meat, तो उसके पास कोई गोश्त नहीं था क्योंकि पिला जो था वो सारा गोश्त रास्ते में ही कुतर कुतर के खा चुका था। You should have put it on in a piece of paper and put the packet on your head, said his mother. अब उसकी माँ ने उसको क्या कहा कि तुम्हें वो गोश्त का टुकड़ा जो है कागज़ में लपेट कर अपने सर पर रख कर लेकर आना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस ग्रैंड मदर गेव हिम सम बटर, हैंस की दादी माँ ने उसको कुछ मक्खन दिया। हैंस ड्रैप द बटर इन सम पेपर, हैंस ने उस मक्खन को किसी कागज़ यानी कि किसी कागज़ में बांधा। एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, और उस पैकेट को उसने अपने सर पर रख लिया। When he reached home, his mother looked at him and cried out. जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसको देखा तो वो चिल्लाई, What is all that yellow stuff on your head and back? तुम्हारे सर पर ये, यानी कि वो कहना चाह रही तुम्हारे सर पर ये पीला मवाद जो है वो किस चीज़ का है, एंड योर बैक, और तुम्हारे पीछे यानी कि कमर पर, पुश्त पर और सर पर ये पीला मवाद जो है वो क्या है। द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, जो मक्खन था वो सूरज की रोशनी में पिघल गया। यू आर अ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर, तो उसकी माँ ने कहा कि तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। सो यहाँ पे हमारी जो है ट्रांसलेशन विद रीडिंग जो है हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओवरऑल हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि यानी कि हैंस को जो चीज़ भी दी जाती है उसको कोई सेंस नहीं है, यानी कि वो ओवरऑल एक फुलिश बॉय है, एक बेवकूफ़ लड़का है कि उसको जो चीज़ जिस तरह रखनी चाहिए वो उस तरह रखने की बजाय उसको कोई अल्टरनेट होगा, कोई और ही जो है मुतबादिल चीज़ जो है वो ढूंढ के उसको लेके आता है, और या तो वो चीज़ जो है वो कभी भी उस यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह कभी भी वो पहुंचा ही नहीं पाता। सो ओवरऑल ये एक जो स्टोरी थी ये एक फुलिश बॉय की थी, यानी कि एक बेवकूफ़ लड़की की, जिसमें हमने उसकी सारी बेवकूफ़ियों के बारे में पढ़ा कि उसने क्या क्या किया। केयरफुल हैंड्स के नेक्स्ट हम लोग वर्ड्स मीनिंग जो है वो साथ साथ देख लेते हैं। होल डे, पूरा दिन। स्पून, चम्मच। स्टार्टेड ऑफ, चलना शुरू किया। रिमेंबर्ड, याद रखना। फॉलन आउट, बाहर गिर गया। पॉकेट, जेब में। लिटिल पपी, छोटा पिल्ला। स्टफ्ड, ठोंस कर बढ़ना। स्ट्रिंग, रस्सी। पीस ऑफ मीट, गोश्त का टुकड़ा। टाइट, बांध दिया। ड्रैग, घसीटना। निबल, कुतर कुतर कर खाना। पैकेट, बटर, मक्खन। रैप, किसी चीज़ में लिपटा हुआ। क्राइड आउट, चिल्लाना। स्टफ, मवाद। मेल्टेड, पिघल जाना। यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।